हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड न्यूज स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। तो आज हम लोग हमारे बायोलॉजी का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था और इसमें हमने पढ़ा था जो किडनी है वो क्या है, वो हमारी मेन पार्ट है, मेन फंक्शन करती है किसमें, हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के लिए। तो हमने किडनी के बारे में पढ़ा था जो आपका मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन है। अब उसके बाद में हमारा आता है यूनिफीरियर ट्यूबुलर्स और नेफ्रॉन। अब यूनिफीलियर ट्यूबुलर्स और नेफ्रॉन क्या होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Each kidney is formed on a large number of nephrons or urinephris tubulus। जो हर एक किडनी होती है वो किससे बनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स या फिर यूरी इंफीरियर ट्यूबुलर से बनी हुई होती है। These are the basic filtration units of kidney। ये क्या है, ये किडनी के बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। These are closely associated with blood capillaries। और ये किसके आसपास है, ये blood capillaries के closely associated है। Each nephron is differentiate into two parts। और हर एक nephron क्या है, two parts में differentiate है। एक है आपका renal corpus और second है आपका renal tubule। नेफ्रॉन क्या है आपका, टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका renal corpus एंड सेकंड है आपका renal tubule। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे renal corpus के बारे में, जिसको हम मैग्नीफाइंग बॉडी के नाम से भी जानते हैं। The proximal part of each nephron is in the form of double-walled hollow cup known as Bowman's capsule। ये क्या होते हैं, जो हर एक इसका नेफ्रॉन का हर एक जो पार्ट होता है वो किसमें होता है, डबल वॉल्ड होता है, हॉलो कप होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बोमैन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। Its cavity is filled with a tuft of blood capillaries। और इसकी जो कैविटी होती है वो किससे फिल्ड होती है, वो ब्लड कैपिलरीज से फिल होती है। द गॉलमेर्स, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, गॉलमेर्स के नाम से जानते हैं। The gallbladders and Bowman capsules collectively form a magnifying body। और क्या होता है, जब आपके ब्रोमेंस कैप्सूल और गॉलमेर्स एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, renal corpus और मैग्नीफाइंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं।
The capillaries in the glomerulus are formed by the branching of efferent arterioles. और जो glomerulus की जो capillaries होती है उसमें क्या होती हैं, जो ब्रांचेस फॉर्मेशन होती है, और ये ब्रांचेस जो फॉर्मेशन होती है किससे होती है, एफरेंट आर्टरोल्स से होती है, जो क्या करती है, अवे कैरी करती है, मींस दूर ले जाती है. Then and afferent arterioles which carry towards, और फिर क्या होती हैं आपकी एफरेंट आर्टरीज, आर्टरी जो क्या करती है, कैरी टूवर्ड्स करती है. आर्टरीज ऑफ रेनल आर्टरी, और ये किसकी होती है, रेनल आर्टरी की. हाँ श्रेष्ठ मैम क्या कैरी करती हैं? जो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग किडनी के पढ़ रहे हैं ना, जो नेफ्रॉन है ये क्या करता है, ब्लड को क्लीन करता है, राइट. तो जब जो प्योर ब्लड होगा उसको दूर कर देंगे क्लीन करके, और जो इम्प्योर ब्लड होगा उसको क्या करेंगी, और लेके आएगी, ताकि वो क्या कर सके, क्लीन करके इसको रिमूव कर सके. रेनल कॉर्पस फंक्शन ऑफ अल्ट्रा फिल्टर्स, ये किसका फंक्शन करता है, ये अल्ट्रा फिल्टर का फंक्शन करता है. The blood will passing through glomerular capillaries in filtered under pressure, and filtrate is collected in the cavity of Bowman's capsule. जो blood vessels होती हैं, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, glomerulus में पास होता है, और उसके बाद में क्या करता है, फिल्टर्ड का काम करता है, मींस अल्ट्रा फिल्टर्ड का काम करता है. जब ये glomerulus में पास होगा तो प्रेशर में ये क्या होगा, फिल्टर होगा. फिल्टर हो के ये किसमें कलेक्ट होता है, Bowman's कैप्सूल की कैविटी में ये कलेक्ट हो जाता है. तो ये था आपका रेनल कॉर्पस का फंक्शन. अब हम पढ़ेंगे कि रेनल ट्यूबल क्या होता है. इट इज अ रिमेनिंग ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ये क्या होता है, ये नेफ्रॉन का रिमेनिंग बचा हुआ ट्यूबुलर पार्ट होता है. इट हैज 3 पार्ट्स. इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है आपका proximal convoluted tubules. Then second है आपका Hallen's loop, and third है आपका distal convoluted tubule. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेनल ट्यूबल्स के बारे में. तो अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. तो 3 पार्ट्स कौन सा आपका, सबसे पहला है proximal convoluted tubule, Hallen's loop and distal convoluted tubule, जिसको आप DCT के भी नाम से बोल सकते हैं. Distal convoluted tubule opens into a collecting tubule which finally opens into pelvis part of uterus. ये क्या है, ये एक कलेक्टिंग ट्यूब है जो कहाँ पे जाके ओपन होता है, यूट्रस के पेल्विस पार्ट में जाके ओपन होता है. All parts of renal tubule are covered with a network of petritubular capillaries. और रेनल्स के जितने भी पार्ट हैं वो किससे कवर होते हैं, ये पेटिट्यूबुलर कैविटी से कलेक्ट होते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं हमारा फंक्शंस ऑफ किडनी. किडनी के क्या फंक्शंस हैं. द किडनी इन ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट नाइट्रोजेनियस वेस्ट.
forms urine and remove excess of water and salt. तो किडनी क्या करती है, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करती है, किसको एक्सक्रीट करती है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट को, जो क्या फॉर्म करता है, यूरिन फॉर्म करता है, और क्या करता है, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट को क्या करता है, हमारी बॉडी से रिमूव करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका यूरिन फॉर्मेशन। अब आपकी बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, urine formation involves forming two major events। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसमें टू मेजर इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, Bowman's capsules of nephron act as ultrafiltration। जो ब्रोमेंस नेफ्रॉन होते हैं ये किस तरीके का काम करते हैं, ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो फिर जैसे आप ये देख सकते हो फिगर, तो इसमें ये जो ट्यूब है आपका, ये है आपका एफरेंट आर्टियोल, और ये है आपका इफरेंट आर्टियोल। और ये जो इनका फॉर्मेशन है ये कहलाता है आपका ग्लोमेक्युलर कैपिलरीज। और ये आपकी कहलाती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये है आपकी रेनल वेन। अब यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है आपका 1, देन यहाँ पे हो जाता है आपका सेकंड स्टेप। हाँ बोलिए श्रेष्ठ। मैम आप बॉनियन कैप्सूल दिया मैम, बॉमन कैप्सूल ये
ये है आपका बोमेंस कैप्सूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बोमेंस कैप्सूल है ये क्या है, ये नेफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का वर्क करता है। Blood flows inside the glomerular capillaries under pressure and water with dissolved molecules from blood plasma diffuses into the lumen of Bowman's capsule under pressure. तो ये जो आप गोलमेरल कैपिलरीज देख रहे हैं इनमें से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो अल्ट्रा फिल्टर्ड होके कहाँ पे आता है, बोमेंस कैप्सूल में आता है। As a result of ultrafiltration, जब ultrafiltration का जो रिजल्ट होता है उससे क्या होता है, all the substance dissolved in the blood plasma are filtered out. तो जो भी substance blood plasma में dissolve होते हैं वो क्या होते हैं, सब filtered होके बाहर आ जाते हैं। These include both harmful as well as beneficial substance. और इसमें क्या होता है, इसमें हार्मफुल और बेनिफिशियल सब्सटेंस दोनों क्या होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में से फिल्टर्ड होते हैं और बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सम विटामिन्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। These filter liquid is known as nephric filter और गोलमेरा फिल्टर। तो जो भी फिल्टर्ड लिक्विड हमें मिलता है बोमेंस कैप्सूल में उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिक फिल्टर बोलते हैं या फिर गोल्मा फिल्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मींस जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, मींस जो भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है इसमें अभी हमने पढ़ा था कि वोमेन्स में जो बेनिफिशियल और हार्मफुल है दोनों फिल्टर होते हैं। तो इसमें से क्या करेगा, जो भी बेनिफिशियल होगा वो क्या कर लेगा, ये वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेगा। तो कैसे करेगा, ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन सब्सटेंस नेसेसरी for body metabolism also diffuses into the nephric filter. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पे जो भी बॉडी मेटाबॉल्स इसमें डिफ्यूज हुए थे वो सारे किस में आ गए थे, नेफ्रिक फिल्टर में आ गए थे। These useful substance form nephric filter and reabsorb them into blood with efferent arterioles. तो इफरेंट आरटीओस के थ्रू, ये आपको इफरेंट आरटीओस दिख रहा है, इसके थ्रू क्या होता है, जितने भी बेनिफिशियल मेटाबॉलिज्म होते हैं उसको ये क्या कर लेता है, दोबारा से अब्सॉर्ब कर लेता है। For this purpose, efferent arterioles form a network of peritubular capillaries around convolute tubules and Helen loop और यूरिफेरियस ट्यूबुलर। तो ये जो आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का एक चेन दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये इसमें पूरा जो भी ब्लड होता है, जो भी बेनिफिशियल मेटाबॉलिज्म होता है उसको ब्लड में वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेता है। Approximately all the glucose, all amino acids, some inorganic salt and most of water are reabsorbed from nephric filter into the blood of peritubular capillaries in PCT. तो PCT में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, some inorganic salt है, most of the water से वापस क्या हो जाते हैं, वापस reabsorb हो जाते हैं nephric filter से। In ascending limbs, active absorption of sodium chloride takes place without water. और जब ascending limbs होती हैं, जो active absorption है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड का, वो बिना वाटर के ही हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन इन दिस convoluted tubules.
The excretory products left in the blood capillaries are secreted into a uriniferous tubulus by diffusion. Creatine and potassium are secreted from the blood into the nephric filter. इसमें क्या होता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मींस जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड कैपिलरीज में जो बच जाता है, वो किसमें सिक्रीट हो जाता है, वो यूरी इंफीरियर ट्यूबुलस में सिक्रीट हो जाता है। किसके डिफ्यूजन से, कैरेटीन एंड पोटेशियम की डिफ्यूजन से, जो किसमें सिक्रीट होते हैं, ब्लड से सिक्रीट होते हैं, किसमें, नेफ्रिक फिल्टर में। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉन्क्रीशन एंड ऑस्मोगुलेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोगुलेशन क्या होता है, इन केस द वाटर कंसेंट्रेशन इन ब्लड इज लेस, जब वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो ब्लड में कम होता है, मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो नेफ्रिक फिल्टर से क्या होता है, जो ज्यादा से ज्यादा वाटर होता है वो रीअब्सॉर्ब करा जाता है। Thus, kidney helps in the formation of concentrate urine as well as in water regulation. इसलिए जो किडनी होती है वो क्या करती है, कंसंट्रेशन मींस कंसंट्रेट यूरिन फॉर्मेशन में और वाटर रेगुलेशन में हेल्प करती है। तो ये था आपका यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिन आपका किस तरीके से फॉर्म होता है। अब लास्ट में आता है कि यूरिन। अब यूरिन क्या होता है, the adult human body excrete on the average of 1.5 liter of urine in 24 hours. जो एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है वो 24 आवर्स में 1 to 1.5 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट करती है। Freshly voided urine is usually clear and short color of or amber in color. जो फ्रेशली वॉइडेड यूरिन होती है वो कैसी होती है, वो ज्यादातर साफ होती है, स्ट्रॉ कलर होती है या फिर एम्बर कलर होता है। इट्स कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। इसके जो कलर में डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है, वो एक पिगमेंट की वजह से आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरोक्रोम बोलते हैं। Urine contains 95% water and 5% dissolved solids. तो यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, 95% water and 5% dissolved solids प्रेजेंट होते हैं। Urination is also called it micturition। यूरिनेशन को और किस नाम से जाना जाता है, मिक्चुरेशन के भी नाम से जाना जाता है। The urge of micturition arises when urinary bladder comes to have 300 to 400 ml urine. तो जो अर्ज होती है आपकी वो कब अराइज होती है, जब आपके यूट्रस में 300 to 400 ml कलेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। अब नॉर्मल यूरिन का जो कंपोजिशन है वो क्या है आपका, फर्स्ट है वाटर, सेकंड है यूरिया, थर्ड है यूरिक एसिड, फोर्थ है सोडियम क्लोराइड, फिफ्थ है पोटेशियम क्लोराइड, सिक्स्थ है केराटिन, से लास्ट है आपका सेवेंथ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। जब ये सब आपके, बोलो श्रेष्ठ मैम 6 वाला क्या है, केराटिन। इसका मतलब क्या होता है, ये भी हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसमें प्रेजेंट होता है। जो आपके 5% डिसॉल्व सॉलिड्स है ना, उसमें एक केराटिन भी है। तो इन सब के जब ये सब मिलते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपका यूरिन के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल किडनी आपने सुनी होगी, क्या होता है, तो जिसमें क्या होता
है, जो किडनी है हमारे बॉडी के अंदर, जो किडनी है वो हमकी नेचुरल है, नेचुरल किडनी है, ठीक है। और आर्टिफिशियल क्या होती है, जो आपका ब्लड फिल्ट्रेशन होता है वो कब होता है, हॉस्पिटल में जाके। मींस डॉक्टर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियली मशीन्स के थ्रू जब ब्लड को फिल्टर करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। The blood of a patient whose kidney are completely damaged is filtered through a dialysis machine or dialyzer. तो आपने देखा होगा वो पेशेंट्स जिनकी जो किडनी होती है वो कंप्लीटली वर्क करना बंद कर देती है, तो उनका जो ब्लड फिल्टर होता है वो किसके थ्रू फिल्टर होता है, डायलिसिस मशीन और डायलिसर के थ्रू क्या होता है, फिल्टर्ड होता है। It removes urea and excess of salt. ये क्या रिमूव करता है, यूरिया को रिमूव करता है और एक्सेस सॉल्ट को रिमूव कर देता है। It is also called it artificial kidney और kidney machine। इसलिए हम इसको और किस नाम से जानते हैं, artificial machine और kidney machine के भी नाम से जानते हैं। The process of purifying blood in an artificial kidney is called it hemodialysis। जो प्रोसेस होता है ब्लड प्योरीफाइंग का आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस के नाम से। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखते हैं। ब्लड ऑफ द पेशेंट इज टेकन आउट फ्रॉम द मेन आर्टरी, cooled to 0 degrees Celsius and mixed with anticoagulants such as heparin। इसमें क्या किया जाता है, जो मेन आर्टरी होती है उसके थ्रू ब्लड, जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको बाहर निकाला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन किया जाता है और उसमें क्या मिक्स किया जाता है, एंटीकोगुलेंट जिसको हम हेपरिन बोलते हैं उसको मिक्स किया जाता है। ब्लड इज पंप्ड इनटू एन आर्टिफिशियल किडनी, और उसके बाद में ब्लड को क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी में पंप किया जाता है। Here blood flows through the channels or tubes formed on semi-permeable membrane और cellophane। फिर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कई सारे ट्यूब्स के थ्रू क्या करता है, पास होता है, जिसको हम सेलोफेन के नाम से जानते हैं। Cellophane tubes are kept in a dialysing fluid which contains some small solute and mineral ions। सेलोफेन ट्यूब क्या करते हैं, ये जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड इसमें पास हो रहा होता है उसको कंटिन्यू फिल्टर करते रहते हैं, उसमें जितने भी सॉल्यूट्स और मिनरल आयंस प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए। When the blood flows through these cellophane tubes, the nitrogenous waste like urea, uric acid, keratin, etc. diffuse out in the dialysing fluid। जब ब्लड इनमें ट्रैवल कर रहा होता है, मींस फ्लोट कर रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, उन सबको क्या करते हैं, डायलिसिंग फ्लूइड के थ्रू डिफ्यूज आउट करते हैं, मींस रिमूव करते हैं ब्लड से। The blood that comes out of artificial kidney is pure blood। और फिर जो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो ब्लड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं। It is then warm to body temperature, और उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर के इक्वली वार्म करा जाता है, मीन्स जितना बॉडी टेम्परेचर है हमारा उतने के में ही उसको वार्म किया जाता है। And mixed with anti-halofane to restore its normal coagulability and its return to the vein of the patient।
उसके बाद में क्या किया जाएगा, इसको आपकी बॉडी टेम्परेचर में बॉडी टेम्परेचर के जितना वार्म किया जाएगा और इसमें एंटी हेराफिन को मिक्स किया जाएगा ताकि क्या कर सके, नॉर्मली हो सके। और फिर क्या कर दिया जाएगा, जो पेशेंट है इसके वापस उसके वेन में डाल दिया जाएगा। हेमोडायलिसिस प्रोलॉन्ग्स द लाइफ और यूमेनिक पेशेंट। और जो हेमोडायलिसिस होता है ये क्या करता है, जो पेशेंट होता है उसकी लाइफ को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता है। इसीलिए क्या होती है, ये आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है उन पर्सन्स के लिए जिनकी जो किडनी होती है वो कंप्लीटली वर्क करना बंद कर देती है। ठीक है, हाँ, तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट जो आज कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको घर पे आप बैठ के रिवाइज करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी का ही हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके मैम वो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगी, केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, पर पहले भी थोड़ा फिजिक्स और बायोलॉजी के दो चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में फिर केमिस्ट्री पे आएंगे। ठीक है, क्या मैम? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। यस मैम।